उसके बाद हम आते हैं, तो जो वो मार्क है, जो मार्क बॉडी पे बना है उन सब नीडल पंक्चरिंग प्रोसेस से, नीडल प्रोसेस से, उसको तो टैटू कहा जाएगा। और जो टेक्निक यूज़ की जाएगी, द टेक्निक मेकिंग दोज मार्क्स ओवर द बॉडी पार्ट्स इज टैटूइंग। वो टेक्निक को हम कहते हैं टैटूइंग। अब टैटूइंग की बहुत सारी टेक्निक हैं, ठीक है, और मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि नीडल से पुराने टाइम में, ठीक है, बैम्बू नीडल से, अब मशीन से, है ना। बहुत सारे अब तो कलर भी कई सारे आ गए, रेड और ग्रीन और ब्लू एंड लॉट ऑफ कलर्स, ठीक है। हर एक बॉडी पार्ट पर टैटू बन सकता है। पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि ऑन सम पार्ट्स ही टैटू बनाए जा सकते थे, ठीक है, सम हार्ड पार्ट्स। अब तो बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटू बनाया जा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, जिससे टैटूइंग जो है बहुत इजी प्रोसेस हो गया है, और अब पेनफुल भी नहीं रहा है, तो हर कोई आराम से बनवा लेता है, ठीक है। और माँ और पा तो हर कोई लिखवा ही सकता है। फिर आता है, इसमें हम पढ़ेंगे टैटूइंग को दो क्लास में डिफ्रेंशिएट किया गया है। टू काइंड्स ऑफ टैटूइंग को बताया गया है, सुपरफिशियल टैटूज और परमानेंट टैटूज। होगा, टू काइंड्स ऑफ टैटूज हैं, सुपरफिशियल टैटूज और परमानेंट टैटूज। सुपरफिशियल टैटूज कौन से होते हैं कि सुपरफिशियल के हम जैसे नाम से समझ रहे हैं, सुपरफिशियल जो टेम्परेरी टैटू हम इनको कहते हैं, ठीक है, टेम्परेरी बनवा के आते हैं, 200 रुपये में, 200 रुपये का बनता है टेम्परेरी टैटू, ठीक है। तो ऑन सर्टेन ओकेजन्स और अट्रैक्शंस टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक आर्टिकल, सम पीपल कीप एनग्रेव्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एनग्रेव करवाते हैं। दीज कैन बी डिप इनटू डिफरेंट टाइप्स डाइज, कैन बी एम्बेस्ड ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्किन, किसी पार्ट हो सकता है। ड्राई होने के बाद वो विजिबल टैटू मार्क होता है, बट अनस्टेबल होता है वो, ठीक है, और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए परसिस्ट करता है, मतलब वो ऐसा परमानेंट टैटू नहीं होता, फॉर अ लिमिटेड टाइम होता है। इस काइंड ऑफ टैटू के, सुपरफिशियल टैटू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक औरत ही बता सकती है, मेहंदी, ठीक है। मेहंदी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुपरफिशियल टैटूइंग का। मेहंदी लगा देते हैं, जब वो सूख जाती है तो धो लेते हैं, उसके बाद वो 3 और 4 डेज तो रहती है, बाकी मतलब हल्का कलर तो 7 to 8 डेज तक जाता है, ठीक है। तो ये होता है सुपरफिशियल टैटूइंग। अब हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, ये दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई करना, भाई कोई मर गया, कोई किसी का चेहरा गले से काट के फेंक दिया, उसको मिल नहीं रहा है, बस उसके हाथ पे मेहंदी दिख रही है, ठीक है, तो उसको परिवार वाले बता देंगे ना कि हाँ ये मेहंदी लगाई थी 2 दिन पहले इसी ने लगाई थी, ये हमारा ही लड़का है, ठीक है। या क्रिमिनल है तो वो चोर जो आया था उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो देखो 4 आदमी पकड़े, उनमें से एक के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, क्या पैटर्न था मेहंदी का, कि ये पैटर्न था, तो अच्छा ये पैटर्न था, तो पकड़ लिया उसको, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन पर्पज है सबका। तो ये सुपरफिशियल टैटूज ये होते हैं। फिर दूसरे काइंड्स के हैं ही परमानेंट टैटूज। परमानेंट टैटूज जो परसिस्टेंट होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ बॉडी पे रहते हैं, और अगर उनको रिमूव करवाना होता है तो एक बहुत ही मतलब उसकी भी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। आजकल तो खैर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी और वो हैं, हालांकि वो कराने के बाद भी मार्क जो है रिमेन रह जाता है। ऐसा नहीं कि मार्क पूरी तरह से हट जाएगा, मार्क रिमेन रह जाता है, ठीक है। ये इसमें जो परमानेंट चीज़ होती है, इसमें भी कुछ फॉलोइंग कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कौन सी टाइप की डाई यूज़ की है ना। डेप्थ पेनेट्रेशन, स्किन में कितने डेप्थ पेनेट्रेट किया है, अगर ज़्यादा अंदर तक पेनेट्रेट नहीं किया होता तो जैसे ही न्यू स्किन क्रिएट होती है एवरी ईयर, तो उसके साथ साथ वो भी लूज़ होता जाता है, आफ्टर 5 और 4 और 10 ईयर्स जो है वो हट जाता है। और पार्ट ऑफ बॉडी भी मायने रखती है कि कौन से पार्ट ऑफ बॉडी पे वो टैटू बनाया हुआ होता है ना। अगर वो किसी ऐसे पार्ट पे बनाया होता है तो जो रेगुलर घिसता रहता है, ठीक है। अगर हम पाम पे कोई टैटू बनवा लें तो पाम पे टैटू बहुत दिन तक नहीं रुकेगा। पाम पे टैटू आप कितना भी परमानेंट बनवा लीजिए, वो साल भर रह सकता है, मैक्सिमम फॉर अ ईयर रह सकता है, ठीक है।
पैर के तले में कुछ बनवा लें, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। चेहरे पे भी जो टैटूज बनवाते हैं वो भी डल होते जाते हैं, क्योंकि चेहरे को भी हम धोते रहते हैं और करते रहते हैं। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिन पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ये एक काइंड ऑफ टैटूज हो गए, ठीक है। एक तो सुपरफिशियल टैटू और एक परमानेंट टैटू। नाम से ही क्लियर है उनका क्या मीनिंग है। एग्जांपल्स आपके सामने ही हैं। अब इसमें जो डाइज जो यूज़ होती हैं टैटूज में, अलग अलग ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, हर अलग अलग तरह की अलग अलग डाई यूज़ होती है। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो ब्लू, वो होती ब्लैक है लेकिन उसका कलर एज ए ब्लू आता है, ठीक है। वो डीप ब्लू नहीं होती, वो मतलब एक ग्रीनिश ब्लू कलर जो है वो स्किन पर आता है। हालांकि वो जो डाई होती है वो ब्लैक कलर की यूज़ होती है। कार्बन से बनाई हुई डाई होती है वो, इंडियन कार्बन, जो कोयले से पीस के अलग अलग तरीके से उसको डाई को बनाते हैं। इंडियन कार्बन इंक कहते हैं उसको, जो ब्लैक कलर की होती है। फिर अलग अलग इंक का अलग अलग नाम है। रेड को वर्माइलन इंक होती है, क्योंकि हर एक इंक को यूज़ नहीं कर सकते। जिससे हम लिखते हैं ये इंक यूज़ नहीं की जा सकती। अगर ये यूज़ की जाए तो स्किन कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली इंक्स यूज़ नहीं होती, इनके लिए अलग इंक बनती है। जैसे जो रेड इंक होती है वो वर्माइलन इंक होती है, ग्रीन की क्रोमिक एसिड से बनाई जाती है ना। तो ये अलग अलग इंक से अलग अलग इंक रंग की इंक्स बनाई जाती हैं। हम उस इंक को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि भाई कैमलॉन की एक इंक का लाएंगे इंक पॉट लाएंगे और देखते हैं, वो निकालेंगे सिलाई मशीन से सुई निकाल के दो और लगा के देखते हैं कि खट खट माँ और पा लिखते हैं PEE के साथ इंग्लिश। नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगी उसमें। जो मापा हैं वो मार देंगे जो तो है ही, उसके साथ साथ उनका खर्चा भी बहुत हो जाएगा आपका वो सही करवाने में, ठीक है। तो मापा का प्यार बिना लिखे चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्शन ऑफ टैटू। टैटू का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। टैटू क्या है कि बहुत जिसका सबसे पहले बात तो टैटू कोई बनवाता क्यों है, दिखाने के लिए। बड़ा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। कोई भी टैटू स्टमक पे नहीं बनवाता, और स्टमक पे कोई बनवाएगा तो वो टी शर्ट नहीं पहनेगा, ठीक है। वो उसकी अच्छी फिटनेस, जिम विम जाके उसने अच्छी बॉडी बनाई होगी तो वो बनाएगा और वो उसे दिखाएगा। सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से टैटू बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता टैटू से। आई डोंट थिंक कोई बॉडी में गर्माहट रहती है या बॉडी में ठंडक आती है, ऐसा तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। हालांकि मेरे बॉडी पे कोई टैटू है नहीं तो मैं कह नहीं सकता, ऐसा हो भी सकता है कि कोई इस तरह का फैक्टर होता हो ठंडे गर्मी का। लेकिन बेसिकली टैटू बनवाया जाता है टू शो ऑफ, ठीक है, ताकि लोगों को दिखाया जा सके। तो ऑन मैनी ऑफ बॉडीज द टैटू मार्क्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल। डिस्टिंक्टली आराम से विजिबल होते हैं, क्योंकि वो मोस्टली हैंड पे होते हैं, ठीक है, जो विजिबल होते हैं। आर्म्स पे होती हैं, जो आर्म्स विजिबल होती हैं, गले पे हो सकती हैं, ठीक है। और कोई ज़्यादा मॉडर्न होता है तो उसके स्टमक पे हो सकता है, लेग्स पे हो सकता है। ये पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मोस्टली टैटूज होते हैं। तो जब बॉडी को हम चेक करते हैं, चाहे वो ऑटोप्सी कर रहे हों, ठीक है, या पोस्टमार्टम कर रहे हों, ठीक है, या जब भी बॉडी को जांच कर रहे हों, वो डेड बॉडी की बात कर रहे हैं, उसको जांच रहे हों, तो टैटू मार्क्स को किस तरीके से स्पेशली डिस्क्राइब किया जाएगा, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है टैटू मार्क का। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। इन फॉलोइंग मैनर्स अ स्पेसिफिक नोट मस्ट बी रिटन अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टैटू मार्क ऑन द बॉडी। जब रिपोर्ट लिखते हैं फॉरेंसिक में किसी बॉडी के, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जाती है तो उस ऑटोप्सी रिपोर्ट लिखी जाती है, उन रिपोर्ट्स में स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है कि इसके इस फॉलोइंग बॉडी पार्ट पे ये इस तरह के डिज़ाइन का एक टैटू है, ठीक है।
मतलब स्पेशल नोट, स्पेशल मेंशन होना ज़रूरी है एक डिफरेंट पॉइंट में। ये मेंशन, ये कोई वेग पॉइंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको बताना कि इस पे ये टैटू मार्क था। अगर टैटू मार्क प्रेजेंट है तो फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी मेंशन। क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे? इट्स एनाटॉमिकल सिचुएशन ओवर द बॉडी, बॉडी के किस पार्ट पे सिचुएटेड है, एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, एनाटॉमी क्या कहते हैं? बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, बॉडी की स्टडी करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि मेरे 12th में मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था, बायोलॉजी थी, तो मुझे इसका पता है। एनाटॉमी होता है आउटर स्टडी ऑफ बॉडी और मॉर्फोलॉजी होता है इंटरनल स्टडी ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आउटर बॉडी की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमिकल सिचुएशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस बाहरी पार्ट पे, अंदरूनी तो होगा नहीं भाई, कौन है अंदर डाल के तो कोई टैटू नहीं बनवा रहा है, कौन से एनाटॉमिकल पार्ट पे, कौन से बॉडी पार्ट पे वो टैटू सिचुएटेड था, साइज ऑफ टैटू। ठीक है, बहुत से जो विद्रोही किस्म के लोग होते हैं एकदम, कहते हैं जिन्हें, मतलब वो ऐसे कोई अच्छे काम के आंदोलनकारी नहीं होते, फैमिली से आंदोलन करने के लिए वो बड़े बड़े टैटू भी बनवा लेते हैं। आज पापा को दिखा दूंगा मैं कि मैं आज़ाद हूँ, तो वो लंबा टैटू बनवाते हैं। और जो फिर एक मापा वाले छोटा टैटू वाले भी होते हैं, है ना। ये मापा वाला टैटू मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं इसका बार बार जिक्र करता हूँ, बहुत फेवरेट है। एक मापा वाला और एक वो हार्ट्स वाला, बड़ा हार्ट, छोटा हार्ट, छोटा हार्ट। ठीक है, तो ये साइज़ ऑफ टैटू का बताना ज़रूरी है। कलर ऑफ द टैटू, कलर ज़रूरी है, कौन से कलर का है आजकल। क्योंकि अब कोई ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल कलर ही है, अब तो बहुत सारे कलर्स हैं अवेलेबल है हमारे पास। क्योंकि माँ का जो है वो ब्लैक कलर में होता है, पा का जो है वो रेड कलर में होता है। ठीक है, तो और वो हार्ट्स कई कलर उसमें होते हैं, उनमें आउट कई सारी लाइनिंग्स होती हैं, ग्रीन रेड तरीके से। डीप स्टडी है मेरी माँ पा टैटूज पे। और अगर कुछ इसमें स्पेशल पेक्युलरिटी होती है, ठीक है, कोई स्पेशलिटी हो उस टैटू से रिलेटेड, तो वो भी उसमें मेंशन होता है। कई लोग जो है, ये मॉडर्न ट्रेंड है, छोटा अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाके उस पासपोर्ट साइज़ का भी टैटू बनवा लेते हैं। ठीक है, तो और भी कई, मतलब अपने एक्टर या एक्ट्रेस जिस भी जो भी फेवरेट होती है वो बनवा लेते हैं। शेर, शेर तो बहुत कॉमन है, जिसके अच्छी बाइसेप होती है तो उसके यहाँ पे एक टाइगर या लायन का किसी का का। तो स्पेसिफिक कोई पेक्युलरिटी अगर टैटू गड़बड़ हो, ठीक है, उसमें ये भी आ सकता है माँ पा में जो है एक जो पी की जो नीचे वाली लाइन है वो डीप में नीचे जाके ऐसे घूम भी रही है। ठीक है, नीचे जाके दो गुंडियाँ बना रही है, ठीक है, नीचे जाके दो गोले बना रही है ना। तो स्पेसिफिक पेक्युलरिटी या स्पेशलिटी वो भी टैटू में मेंशन होना ज़रूरी है। और उसके बाद फोटोग्राफ, अगर उसका फोटोग्राफ भी लिया जाता है। अब फोटो देखिए, मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी ने सब चीज़ कितना आसान कर दिया। फोटोग्राफ और पोस्टमार्टम, ठीक है, डीएनए टेस्टिंग, ये टैटूइंग, है ना, और आइडेंटिफिकेशन कितना इजी बना दिया है। अगर एक सबूत हाथ लग जाए तो पुलिस वाले हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनके पास फिर लिंक मिलते जाते हैं, उनको फॉरेंसिक वाले लिंक भेजते जाते हैं। कोई फ़ोन कर रहा है, ट्रेस हो जाता है। ट्रेसिंग भी फॉरेंसिक साइंस का हिस्सा है। ठीक है, ट्रेस हो जाते हैं उनके नंबर्स वगैरह, और वो ये कितना आसान कर दिया फॉरेंसिक साइंस ने। टेक्नोलॉजी इज़ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड टू अस। ठीक है, तो इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस, ये हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या मेंशनिंग होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, टैटूइंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका एक ये मैं आप पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम एम्बलम इन द सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, द सेम लोकेलिटी, एट द सेम टाइम, यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट and of the same size is more than 1% due to some tattooing made by the same tattooing execution must be kept in mind because it may represent a group or likewise। अब टैटूइंग क्यों इम्पोर्टेंट है, टैटूइंग को पढ़ना।
ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि एक ही टैटू, एक ही पैटर्न का टैटू सभी एक दूसरे किसी बॉडी के पास बॉडी पर भी हो। ये उससे भी ज़्यादा रेयर है कि एक ही टैटू बनाने वाला एक ही टैटू दो तीन आदमी के पर्सन की बॉडी पे बनाए। ये उससे भी ज़्यादा रेयर है कि सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में, सेम बॉडी पार्ट पे सेम तरह का टैटू बनाया जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये पता करना ज़्यादा आसान है कि ये जो है ये टैटूइंग नहीं है, ये जो टैटू है ये ब्रांडिंग है, ये 4-5 लोगों के बॉडी पे है, ठीक है, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये इम्पोर्टेंस क्यों है, एक ही इम्पोर्टेंस बार बार आ रही है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिमिनल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेड बॉडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप, है ना, ये सब चीज़ें इसको बताती हैं, है ना। तो इससे टैटूइंग मार्क से, टैटूइंग से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और भी क्या क्या चीज़ें हम टैटूइंग में इन्वॉल्व होती हैं वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद इसको ओवर करते हैं।